Hello students, today we will solve exercise 3.5 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is playing with numbers. So आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्लियर करवाते हैं। देखिए बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि एक नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो 5 से डिवाइड होगा, एक नंबर 17 से डिवाइड हो रहा है क्या वो 90 से डिवाइड होगा, एक नंबर मान लो एग्जाम्पल है, मैं थ्री एग्जाम्पल या 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक नंबर 80 से डिवाइड हो रहा है क्या वो 4 से डिवाइड होगा, एक नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है क्या यह 2 और 9 से होगा डिवाइड। ऐसा आपको पूछ दिया मानो, तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको मैंने क्या दिया, फर्स्ट नंबर जो दे रखा है, मैंने बोला ना एक नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है क्या वो 5 से डिवाइड होगा, तो आपको क्या करना है 15 के फैक्टर ढूंढने हैं। अगर 15 के फैक्टर में 5 आता है तो ये दोनों से डिवाइड हो। समझ में आई बात? जैसे मैंने बोला, क्या बोला था मैंने कि एक नंबर 15 से डिवाइड होता है क्या वो 5 से डिवाइड होगा, तो आपको क्या करना है, जो जिसको पहले रखा है उसके फैक्टर कर देने हैं। 15 है ना, 15 के फैक्टर कर दो। 15 के फैक्टर में ये ढूंढो, ये आता है नहीं आता है, आता है ना 15 के फैक्टर करते, तो फैक्टर मैंने पहले सिखा रखा, तो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम। तो 5 3 जा तो 5 आता है 15 के फैक्टर में, तो इसका मतलब ये दोनों से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए 15 से जो डिविजिबल है वो 5 से डिविजिबल जरूर होगा। अब देखिए अब मैंने बोला दूसरे वाले में एक नंबर 17 से डिविजिबल है क्या वो 90 से होगा, तो फर्स्ट वाले नंबर को जिसके बारे में बात की है 17 के फैक्टर कर दीजिए। क्या 17 के फैक्टर करते वक्त 90 से मल्टीप्लाई करके 17 बनेगा? 17 बनेगा? नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। 19 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो तभी भी 90 आ रहा हो, तो बड़ा नंबर आ जाता है, तो ये 90 से कभी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसमें देखिए एक नंबर 80 से डिविजिबल है क्या वो 4 से डिविजिबल होगा, तो 80 के क्या कर दो, फैक्टर कर दो। 80 के फैक्टर में आपको ऐसा नहीं ढूंढना कि सारे फैक्टर ढूंढने, ये 4 आ रहा है नहीं 4, ये देखिए आप, तो मेरे ख्याल से तो 4 अगर मैं 24 जा करूँ तो 80 आ जाता है, तो इसका मतलब 4 इसका फैक्टर है, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करके 80 बनता है। इसका मतलब आप कोई भी नंबर ले लो जो 80 से डिविजिबल है वो 4 से 100% होगा। ऐसे अब 18, अब इसमें मैंने बोला कि 18 से एक नंबर डिविजिबल है, या कोई भी नंबर 18 से जो डिविजिबल है वो क्या 2 और 9 से डिविजिबल होगा, तो आप क्या कर लीजिए 18 के फैक्टर ढूंढ लो। 18 के फैक्टर क्या होता है, 2 9 जा होता है, तो 2 एक फैक्टर है और 9 2 जा भी होता है, 2 और 9 दोनों फैक्टर हैं, तो आप क्या करोगे, हाँ ये जो 18 से डिविजिबल है कोई भी नंबर वो 2 और 9 से ज़रूर होगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछूँ ना, पता है कि यही क्वेश्चन को अगर मैं रेसिप्रोकल लिख दूँ इसका 5 एंड 15, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, मतलब कि 5 एंड 15। अब मैंने बोला कोई नंबर 5 से डिविजिबल है क्या वो 15 से डिविजिबल होगा, तो देखिए 5 के ऐसे फैक्टर ढूंढो जिसमें 15 आ जाए, क्योंकि बात अब यहाँ 5 की हो रही है, ध्यान दीजिए अच्छे से। मैंने यहाँ 15 पहले रखा था, मैंने क्वेश्चन अलग पूछा था, मैंने बोला था क्या कि एक नंबर 15 से डिविजिबल है क्या वो 5 से होगा, या कोई भी जो लाइफ में यहाँ नंबर आता है हमारे पास काउंटिंग नंबर में 15 से जो डिविजिबल है क्या वो 5 से होगा। यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर जो 5 से डिविजिबल है क्या वो 15 से होगा। तो अब इस बार 5 की बात कर रहे हैं, तो 5 के फैक्टर ढूंढिए, क्या 5 के फैक्टर में 15 आता है? 5 के फैक्टर में तो या तो 5 1 जा और या 1 5 जा, तो 15 तो आता ही नहीं, तो ये नहीं होगा। वैसे भी 5 की टेबल 5 से 5 डिविजिबल है क्या 15 से 5 होता है, या 5 से 10 डिविजिबल है क्या 15 की टेबल में 10 आता है? नहीं आता। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो आपको क्या करना है, कभी भी जो जिसके बारे में पूछा जाता है दूसरे नंबर को क्या कर लेना, उसके फैक्टर है या नहीं है ये पता कर लेना। अगर फैक्टर होगा तो वो 100% वो भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आइए आपका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। एक नंबर 3 से डिविजिबल है क्या वो 9 से डिविजिबल होगा, तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा पूछ रहा है। देखिए एक नंबर 3 से डिविजिबल है क्या वो 9 से डिविजिबल होगा, तो 3 के फैक्टर ढूंढ लीजिए आप। 3 के फैक्टर तो 3 1 जा या 1 3 जा होता है। 9 का नाम आया है यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आया, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है ना, अब समझ में आ रहा होगा आपको। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब देखिए यहाँ पे है, एक नंबर 9 से डिविजिबल है क्या वो 3 से डिविजिबल होगा, तो 9 के फैक्टर ढूंढ लीजिए। 3 3 जा 9 1 जा, हमें तो सिर्फ ये ढूंढना था, इसी से काम बन गया। तो 3 फैक्टर है उसका, ये 3 फैक्टर है, तो इसका मतलब इसका नाम आ गया। जब इसके फैक्टर किए तो ये दूसरा वाला जिसकी बात कर रहे थे इसका नेम आ गया इधर पे, तो इसका मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, तो ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अब देखिए एक नंबर 18 से डिविजिबल है,
एक नंबर 18 से डिविजिबल है, तो ये बोल रहा है कि ये 3 और 6 से ना दोनों से डिविजिबल होगा, ऐसा बोल रहा है। तो 18 के फैक्टर ढूंढ लेते हैं एक बार। 3 आता नहीं आता है, अगर 3 से बनता है तो 3 6 जा आता है, ठीक है। और 6 आता नहीं आता है, 6 से भी आता है। तो इसके फैक्टर जब 18 के फैक्टर निकालते हैं 3 और 6 दोनों का नेम आ रहा है, तो इसका मतलब जो 18 से डिविजिबल होंगे ना कोई भी नंबर, वो 3 और 6 से 100%, बिल्कुल कोई सोचना ही नहीं है आपको, तो आपको हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर डी। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अगर एक नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो क्या 90 से भी डिविजिबल होगा। अभी देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन 2 पूछ दिए, 9 और 10 बोथ से बोल रहा है, इन दोनों से होगा तो क्या 90 से भी होगा। ऐसी कंडीशन में पहले इनका क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं। ये आपको करना कुछ नहीं है, तो मैं समझा रहा हूँ आपको तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना है, पर ये समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। 3 3 जा और ये 10 आ गया, 3 1 जा, ये 10 आ गया, 5 5 2 जा, 2 1 जा, तो कितना आ गया, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 33 जा 90। इनका एलसीएम आ गया 90। तो इसका मतलब इनका एलसीएम निकाल लो पहले इनसे एक बना लिया इनको मिला के, अब यहाँ 90, ठीक है। अब आपसे इस दूसरे वर्ड्स में आप ये समझ लीजिए, एक नंबर 90 से डिविजिबल है, क्या तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 90 के फैक्टर में 90 का नेम आता है। क्यों, कैसे, 90 1 जा, तो ट्रू होगा ये, ठीक है ना। नाउ पार्ट ई। इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर दो नंबर को प्राइम है तो उनमें से एक नंबर प्राइम नंबर ज़रूर होगा। तो पहले तो बात करते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। जिन अगर दो नंबर्स हमको दे रखे हैं, अगर उनके फैक्टर निकालें तो उनके फैक्टर में जब कॉमन की बात करें तो क्या आना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि अगर दो नंबर को प्राइम है ना, तो दिए गए नंबर में से एक प्राइम नंबर होना जरूर है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसको फॉल्स करते हैं। देखिए 15 और 8 ले लिया मैंने दो एग्जांपल। 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 5 3 और खुद 15 भी होता है, और 2 इसका क्या होता है, 2 1 4 और 8। देखिए यहाँ पे इनका कॉमन क्या है, 1 आया, और ये को प्राइम नंबर बन गए। फिर अब को प्राइम भी बन गए, और देखिए दोनों को दोनों प्राइम नंबर भी नहीं, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर में क्या होता है, इसके दो फैक्टर होने चाहिए। बोल रहा है कि अगर को प्राइम है तो ये दिए गए नंबर में से एक नंबर प्राइम होना बहुत जरूरी है। तो ये तो प्राइम नंबर तो है ही नहीं, ये तो इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर है ना, 4 फैक्टर हैं इसके 1 2 3 4 फैक्टर हैं इसके भी। तो ये दोनों के दोनों नंबर कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो ये फॉल्स हो गया आपका, ठीक है ना। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। ये मैंने बता दिया आपको। एक नंबर 4 से डिविजिबल है तो क्या वो 8 से होगा। तो पहला नंबर के बारे में पूछ रहे हैं ना कि 4 से डिविजिबल है तो क्या वो 8 से होगा। तो 4 के फैक्टर कर लीजिए, 4 के फैक्टर में 8 का नेम आता है, कहीं नहीं आता, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। जी पार्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। अब तो आ गया होगा समझ में। 8 से डिविजिबल है तो क्या 4 से होगा। तो 8 के फैक्टर में 4 का नेम आता है, 8 के फैक्टर में 4 का नेम आता है, 4 2 जा, तो 4 यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया, तो आप बोलोगे ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड दियर सम। तो बोल रहा है कि एक नंबर दो नंबर को अलग अलग डिवाइड करता है तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। अगर मान लो एक नंबर, सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है 6 और दूसरा नंबर है 10, और हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। यही बोला ना, एक नंबर सेपरेटली इन दोनों को डिवाइड करता है। तो जैसे मान लो 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 से डिवाइड करके क्या आया, 3 आया, और 2 से डिवाइड करके कितना है, 5 आया। दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि इनके सम को भी डिवाइड करेगा। तो 6 और 10 का सम कितना होता है, 16। तो 16 को भी 2 डिवाइड करता है, कितना आता है, 2 8 जा। तो बहुत सही है, सेपरेटली भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये 100% करेक्ट है, ये स्टेटमेंट को आप लिखोगे ट्रू, ठीक है ना। I part, if a number exactly divides the sum of two number, it must exactly divides the two numbers separately। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको कंफ्यूज करने जा रहा है एच और आई पार्ट में। एच पार्ट में तो आपने क्या पढ़ा था कि अगर दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड करता है, जैसे यहाँ पे अलग अलग नंबर ले लेते, 2 अलग अलग डिवाइड करता है, उसके बाद इनका सम करें तो उनको भी डिवाइड करता है। ये आपका ट्रू आ गया था। लेकिन देखो बेटा, यहाँ पे ये अभी फॉल्स कैसे होगा, देखिए। इफ़ अ नंबर, फर्स्ट नंबर ले लीजिए 5, ये बोला ना, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर। तो सम करेंगे, पहले नंबर सपोज करते हैं, लेट पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 3 है, और अभी भी 2 ही ले लेते हैं। देखिए अगर एक नंबर इनके सम को डिवाइड करता है तो 5 + 3 कितना होता है, 8,
4 डिवाइड कर दिया, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली करेगा क्या डिवाइड? अगर इनको सेपरेटली करें तो डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा, पॉइंट में आएगा, इसका भी आंसर पॉइंट में आएगा। लेकिन देखो सम करके इनका क्या आ रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर सेपरेटली कर रहे थे तब भी डिवाइड कर रहा था, अगर सम कर रहे थे तब भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं करा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जब सम को डिवाइड कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो क्या करे, सेपरेटली डिवाइड करे। लेकिन अगर सेपरेटली डिवाइड कर रहा है तो सम को भी ज़रूर डिवाइड करेगा। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सम को डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर सेपरेट करे, सेपरेट करने के बाद डिवाइड नहीं कर रहे। तो here are two different factor trees of 60, write the missing numbers। ये आपको खुद से करना है। देखिए मैं बुक में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 60 के फैक्टर बने ना, 60 के फैक्टर क्या होता है, 10 6 या 60 होता है। तो अब देखिए 6 के दोबारा फैक्टर कर दिए, 2 को क्या किससे मल्टीप्लाई करिए, 6 आएगा। ये आपको जब पता होना चाहिए, इतना तो आपको 6th क्लास में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए दूसरा फैक्टर बना था 10 6 या 60 था ना, अब 10 के दोबारा फैक्टर कर दिए, जो 5 से किसको मल्टीप्लाई करके 10 आता है, तो आपको यहाँ पे करना है। ऐसे ही सिमिलरली आपको ये प्रोसेस बी पार्ट में भी करना है। Now question number 3, which factors are not included in the prime factorization of a composite number? बेटा आपको एक तो LCM निकालते हैं ना आप, वो एक अलग प्रोसेस है। उसमें आप क्या करते हैं, जैसे 8 किया, 2 4 जा 8, 2 2 जा, ठीक है, 2 1 जा और 1 1 जा, ये LCM निकाल लें या फैक्टर निकाल लें, तो अब आप ऐसे निकाल सकते हैं, या SCF निकाल लें, तब आप पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि किसी नंबर के जो फैक्टर कर रहे हो ना आप, तो उसमें जितने भी जो यहाँ ये लाइन से इस तरफ जो नंबर होते हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर आए। देखिए जैसे बोल रहा है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, 16, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो 16 के हैं। तो आप देखिए पहला प्राइम नंबर 2 8 जा, क्योंकि प्राइम नंबर है, फिर 2 4 जा, और ले सकते हो 2 2 जा, 2 1 जा। अब देखो एक नंबर से और डिवाइड होता है, किससे होता है, 1 से डिवाइड होता है ना, लेकिन हम 1 इंक्लूड नहीं करते क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो यही चीज़ पूछा था, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 1 इज द नंबर विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 नहीं आएगा। आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 12 है, 12 के फैक्टर कर दीजिए, प्राइम नंबर आएंगे इस तरफ सारे के सारे, तो प्राइम, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये एलसीएम निकाल रहे हैं, फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, उसमें 1 भी इंक्लूड होता है। फैक्टर निकालना और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, इनमें डिफरेंस है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि लाइन के जो ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर आए। अब 12 है, जैसे 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा, देखो जितने भी फैक्टर आ रहे हैं 3 भी प्राइम नंबर है। अब लेकिन एक नंबर से 1 जा 1 होता है ना, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है, जो भी आप फैक्टर कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर आ रहे हैं ये सब प्राइम आने चाहिए। तो कौन से नंबर से डिविजिबल हो रहा है, 1 से, लेकिन इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको यही आंसर यहाँ पे देना है कि 1 इज द नंबर विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में 1 भी होता है फैक्टर, लेकिन हम नहीं ले रहे क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, write the greatest 4-digit number and express it in terms of its prime factors। तो ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर लिख दो और इसको प्राइम फैक्टर्स में क्या करो, ब्रेक करो। तो आप लिखिए द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर इज 9999। तो आपको इसके प्राइम, नाउ प्राइम फैक्टर्स, नाउ प्राइम फैक्टर, तो क्या आएंगे बेटा, देखो आपको लिखना है ऐसे, ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर इज इक्वल टू 9999। तो उसके बाद सो प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स में क्या लिखेंगे आप, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अभी मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टर जब निकालते हैं तो यहाँ सारे के सारे नंबर क्या आने चाहिए, प्राइम नंबर आने चाहिए। तो क्या इसको मैं सबसे पहले अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ, सबसे छोटा नंबर हमें प्राइम नंबर अभी वही मिला है, हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा, अभी और जा रहा है किससे, 3 से दोबारा जा रहा है, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा। अब ये और नंबर से तो जाएगा नहीं, अभी 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि अभी 0 नहीं है, 7 से जाएगा नहीं, 9 से भी, उसके बाद 11 का ही नंबर आता है। 11 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो 11 से जाएगा आपका 101 पे जाएगा। फिर अब 101 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसमें किसी और नंबर का डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपका कितना आ गया 1। सो 999 इक्वल टू क्या आ गया इसके फैक्टर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 101, ये इसके फैक्टर आ गए। और ये कौन से आए, प्राइम फैक्टर है। 1 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट
5 digit number and express it in the form of prime factors. स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 1 डिजिट हो गई, 2 1 2 3 4 5, ये हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसको प्राइम फैक्टर्स के लिए तो आप लिखोगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 1 फॉलोड बाय 4 0। उसके बाद नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन, नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 1 4। अब 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा? 2 5 जा 0 0 0, 2 से डिवाइड किया 25 2 जा होता है ना, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा ये आ गया। उसके बाद और डिवाइड किया जा सकता है इसे, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा, अब इसे 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है इसके, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5, 1 रह गया यहाँ पे, 5 2 जा। आप इसको अगर डिवाइड करना नहीं आ रहा तो आप यहाँ ऐसे चेक कर सकते हैं डिवाइड करके, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट आ रहा है तो आप डायरेक्ट ही कर लीजिए, रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, 5 से डिवाइड किया 5 25 जा, 5 से डिवाइड किया 5 5 जा, और 5 से डिवाइड किया 5 1 जा। ये फैक्टर आ गए, ये सारे के सारे फैक्टर। और हाँ, कभी भी चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है कि गलत। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आपको सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, ये जरूर आएगा आपका। ऐसे ही यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करके 10,000 जो भी आपका ये जरूर आएगा। अब देखिए, अब है आप लिखोगे सो 1 फॉलोड बाय 4 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय कितने? 1 2 3 4, 2 3 और 4, फिर कितने 5 है? 1 2 3 5 भी 4 बार, ये इसका आ गया। और 1 क्यों नहीं आया? ये इसका आंसर आपको पता है क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 7 2 9 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। बोला है कि आप 1 7 2 9 के क्या कर लीजिए? प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए, 1 7 2 9 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए और इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। चलो ठीक है, देखते हैं। पहले हम इसको वो तो करें, डिवाइड तो करें। तो ये 3 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इनका सम देखते हैं, 9 + 2 ये बता रखा था ना डिविजिबिलिटी रूल में, तो आप चेक कर लीजिएगा 3 से नहीं जाएगा। तो सबसे पहले होता है 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड किया 247 आ जाएगा। फिर उसके बाद 13 से डिवाइड कर लीजिए 19 आ जाएगा, और 19 से डिवाइड कर लीजिए फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? 19 1 जा 19 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके फैक्टर्स जो हैं कौन कौन से है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बोला था तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही किया हुआ डिवाइड। सो 1 7 2 9 प्राइम फैक्टर्स इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 9। अब एक क्वेश्चन और पूछा था, उसने बोला था नाउ स्टेट रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। बोला है कि जो एक बारी में 7 और 13, फिर 13 और 19 कॉन्जिक्यूटिव है ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार 7 के बाद 13 आता है जो फैक्टर आया, फिर 13 के बाद 19, तो इनके बीच में कोई रिलेशन है? अच्छा, कोई रिलेशन देखते हैं। 13 में से एक बार 7 माइनस कर ले तो कितना आता है? 6, और 19 में से 13 माइनस कर लीजिए कितना आता है? 6। तो इसका मतलब रिलेशन है, क्योंकि जो कॉन्जिक्यूटिव कोई भी कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर अगर हम ले रहे हैं 1 7 2 9 के, तो क्या आ रहा है? डिफरेंस 6 आ रहा है। यस, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टू consecutive factors, that is the difference of two consecutive factors is 6। ये आपको लिख देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चला कि हाँ भाई रिलेशन है, इनके बीच में भी बराबर है। अगर ऐसा यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 10 आता तो, या 5 और 7 आता तो डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा, यहाँ पे बराबर डिफरेंस आ रहा है दोनों में, तो रिलेशन है क्योंकि 6 आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। इसने खुद बता दिया कि जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है कोई भी, उनको डिवाइड तो होगा 6 से, आपको लेकिन एग्जाम्पल देना है कि कोई एग्जाम्पल देके बताना है कि हाँ ये कैसे होता है, वेरीफाई करके बताओ। वेरीफाई करके बताना कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, और हम बताएंगे भी ये क्यों होता है। देखिए, मेरे माइंड में आया कि मैंने पहला ले लिया 5, और फिर ले लिया मैंने कॉन्जिक्यूटिव लेने, तो मैं 3 कॉन्जिक्यूटिव 5 से आगे के लूँगा, 5 6 और 7। देखिए, मैं इनको जब प्रोडक्ट करूँगा
तो ये बोला बोला ना इसने द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जब करूँगा तो प्रोडक्ट करने के बाद कितना आएगा, 5 6 जा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 7 तो कितना आ गया 210, और 210 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 3 जा 18, कितना बच गया 3, 6 5 जा 30। देखिए हो तो गया डिवाइड। क्यों हुआ पता है आपको, जब भी आप कॉन्जिक्यूटिव आप कोई भी 3 नंबर लेते हैं ना, उनमें से एक तो आ जाता है 2 का फैक्टर और एक आ जाता है सॉरी एक होता है 2 से डिविजिबल होता है और एक क्या होता है 3 से डिवाइड होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे 6 था, 6 का एक फैक्टर क्या होता है 2 और एक 6 का फैक्टर क्या होता है 3। जब 2 और 3 दोनों इसके फैक्टर हैं तो क्या होगा 6 से भी डिवाइड होता है ना, हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था, कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी ज़रूर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3 4 5, ये ले लिया, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 जा 12, 60 आ गया और 60 6 से डिवाइड हो रहा है। ये देखिए क्यों हुआ पता है आपको, ये देखिए यहाँ पे ये जो इसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे इसमें क्या था, इनका एक फैक्टर 3 था और एक फैक्टर क्या था 2 था, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 के फैक्टर क्या होता है 3 1 जा 3। तो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में ऑटोमेटिकली एक नंबर ऐसा रहता है जो 2 से डिवाइड होता है और एक नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। जब 2 और 3 दोनों से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो 6 से भी क्या होगा डिवाइड होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा हुआ है। क्योंकि क्या पढ़ा था कि कोई भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो आप कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लीजिएगा, उनको मल्टीप्लाई करके आप शो कर सकते हैं। लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर 5 6 एंड 7, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 6 एंड 7 इक्वल टू 210 एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट 210 इज डिविजिबल बाय 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक वेरीफाई करने के वाला क्वेश्चन है। The sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some example. ये पहले ही बता दिया कि 2 odd नंबर कॉन्जिक्यूटिव लगातार जो आते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव अगर odd नंबर हैं वो अगर 4 से जो उनका जो सम होता है वो क्या होगा डिविजिबल होगा 4 से। आपको तो वेरीफाई करना है। तो कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव odd नंबर लीजिए, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे पहला वाला 1 क्या odd नंबर है, 1 के बाद 3 ले लीजिए, इनका प्लस कीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, आपको स्टेटमेंट दिखाना है। इनका सम 4 से डिविजिबल होता है बोला, तो 1 + 3 कितना होता है 4 और 4 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 1, हो रहा है डिवाइड। दूसरा ले लीजिए कॉन्जिक्यूटिव कोई भी 3 ले लीजिए, 3 के बाद 5 आता है ऑड नंबर, तो 3 + 5 कितना होता है 8 होता है, और 8 किससे डिवाइड होता है 4 से डिवाइड होता है, कितनी बार आता है 2 पे आता है, ये भी डिवाइड हो गया। और ले लेते हैं एक ले लीजिए 7 और एक ले लीजिए 7 और 9 ऑड नंबर है, 7 + 9 = 16। देखिए कितना होता है 16 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 16। अब ले लीजिए कोई भी 11 + 13 ले लीजिए, क्योंकि ऑड नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव भी है, लगातार आ रहे हैं ना। 11 के बाद पहले इवन आ गया, फिर 13 ऑड आ गया, कितना आ गया 11 + 13 = और 24 डिवाइड कर सकते हैं आप 4 से, 4 6 जा 20। तो इतने सफिशियंट आपको दिखाने के लिए यस लिखोगे और आप क्या लोगोगे एग्जाम्पल लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मैंने मीनिंग बताया था कि वो जो लाइन खींचते हैं, लाइन जैसे यहाँ है एक एग्जांपल, इसको क्वेश्चन नहीं देखना आपको, यहाँ जो नंबर आते हैं सारे के सारे नंबर क्या आने चाहिए प्राइम नंबर आने चाहिए जो फैक्टर निकल के आते हैं। मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया आपको। तो देखिए 24 का सबसे पहले लिखा हुआ है, तो 24 के फैक्टर जब देख रहे हैं यहाँ पे देखिए आप 2 3 और 4, 2 ठीक था, 3 ठीक है प्राइम नंबर, ये 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो कंपोजिट नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है इसके, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का पूछ रहा है, तो ये रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ 56 7 इसका फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर, सारे नंबर जो है प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये क्या होगा यस, ये दे रखा है। 70 2 5 और 7 ऑल 3 नंबर्स आर प्राइम नंबर, सो इट विल बी अ नंबर विथ कंसिस्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। और डी पार्ट 54 में 2 3 और 9 ये रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि 9 यहाँ पे और फैक्टर किया जा सकता था, इसने नहीं किया, 9 कंपोजिट नंबर लिख दिया इसने यहाँ पे। तो आप लिखोगे कौन कौन सा आपका फॉलो करेगा, एक तो ये वाला करेगा और एक सी वाला करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। तो आपको चेक करना है। तो बेटा उससे पहले एक चीज़ और समझिए, देखिए अगर मैं बोलूँ 18 जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 18 डिवाइड बाय 6। बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सिंबल होते हैं, ये उनमें से एक वाला सिंबल है, ऐसे भी लिखते हैं। तो क्या देखो बेटा इसको थोड़ा सा देखते ना, ये डिवाइड हो रहा है 6 3 जा 18 हो रहा है, दूसरे फॉर्म्स में इसको 6 3 जा होता है ना,
दूसरे फॉर्म में क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 18, 2 3 जा 6। देखिए 2 की टेबल में कितनी बार 2 9 जा और 3 3 जा, बात तो एक ही आ गई 3 पे है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। या ऐसे कर सकते हैं, अगर 18 जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक करने के लिए आप ऐसा कर लीजिए 2 3 जा 6 कर लीजिए, क्योंकि 6 को हमने फैक्टर कर लिया 2 और 3। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लीजिए, क्या होना चाहिए 2 0 2 4 6 8 होना चाहिए ऊपर, तो 8 है 2 से डिवाइड होगा और 2 9 जा होता है पक्का होगा, और 3 से हो रहा है 3 की उसमें क्या होना चाहिए, इनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो 8 + 1 कितना होता है 9 और वो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये इस नंबर से पूरे से डिवाइड होगा, तो कितना होगा 3 2 से डिवाइड कर लीजिए आप, कितना 2 9 जा और 3 3 जा, तो 3 आंसर आता है। तो ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये इस क्वेश्चन को भी हम इसी की हेल्प से करते हैं, थोड़ा इजीली हो जाएगा कि हमको चेक करके दिखाना नहीं कि पूरा डिवाइड करके आप ऐसे डिवाइड करो और फिर बताओ, आप ऐसे चेक कर सकते हैं जैसे ये पूछ रहा है कि डिविजिबल होगा नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन रीड किया था मैंने अभी, तो आप इसके नीचे लिख लीजिए 45, इसके नीचे लिख लिया 45। अब देखो 25110, 45 को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं 9 5 जा 45। अब क्या करो, आप चेक करना है ना आपको कि इससे डिवाइड हो रहा है, तो 45 तो है ही है, क्योंकि 9 5 जा 45 होगा, तो हमने तो फैक्टर कर दिया। अब देखिए आप 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखिए, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, तो 5 से तो डिविजिबल है, क्योंकि 5 के लास्ट में 5 से कोई भी नंबर डिविजिबल कब होगा, जब उसके लास्ट में 0 होता है, तो 0 है तो 5 से तो डिविजिबल होगा ही। और 9 का क्या था, 3 की तरह सम कर लिए सभी डिजिट का, अगर वो जो सम है वो 9 का मल्टीपल है तो वो डिविजिबल होगा 9 से, तो 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, तो यहाँ पे 9 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर गया और 5 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर दिया, ऑटोमेटिकली 45 से भी डिविजिबल होगा, ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप कोई नंबर। तो आप लिखोगे नंबर 11, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 = 6, सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 × 6 = 24, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए बेटा, आपको जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए गए थे तब आपको ये बताया गया था कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल होगा, लेकिन हमने ये रूल नहीं पढ़ा था कि एक नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है तो वो 24 से भी होगा। तो जब हमने रूल पढ़ा ही नहीं था तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी हमें चेक करना है तो हम चेक करके एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आप चेक कैसे कर लीजिए, 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। हमने एक ट्रू फॉल्स में बताया था आपको, जब भी ऐसी कंडीशन आए, दो नंबर्स के बारे में फैक्टर पूछा और तीसरे बारे में, तो आप पहले 2 का एलसीएम निकालिए। 2 का एलसीएम निकालने पे कितना आया 12 आया। अब देखिए आप 12 यहाँ पे, यही तो बोला ना इसने, एक नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है तो क्या वो 24 से होगा, तो ये तो 4 से डिविजिबल है, कितना आया 4 3 जा, और 12 6 से भी डिविजिबल है 6 2 जा, क्या 12 24 से डिविजिबल है, नहीं है, तो आप लिखोगे एलसीएम, रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ से देनी है, एलसीएम ऑफ 4 and 6 = 12 हेयर। अब सुनिए आप ध्यान से क्या लिखना आपको, हेयर 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6 बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24। तो यही एग्जाम्पल था आपका, यही आपको यहाँ पे लिखना था। क्वेश्चन नंबर 12, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, कैन यू फाइंड मी। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हो जाए, 5 पूछा होता, 6 पूछा होता, जब भी ऐसे नंबर पूछे होते ना आपको ये फाइंड करना होता है, जब तब आपको क्या करना है, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर बोले ना स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ही नंबर ले लीजिए। कैसे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं 4 कॉन्जुगेटिव, एक तो 2 होता है, 2 के बाद किसका नंबर आता है 3 का आता है, फिर 5 आता है, फिर 7, यही तो होते हैं ना 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वही वो नंबर भी होगा जो कौन सा है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। जो छोटा नंबर होता है उसमें आपके करने छोटे से छोटे के लेने प्राइम फैक्टर्स लेने। अगर ये 5 का होता, 5 नंबर का जो बोलता है ना, आई एम ए स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 5 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, तो आप 2 3 5 7, 7 के बाद क्या आता है 11, तो 11 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ आप लिखोगे स्मॉलेस्ट 4 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7, उसके बाद लिखोगे 2 × 3 × 5 × 7, इनको एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा ना वही नंबर है वो, 3 2 जा 6, 5 7 जा 35, अब मल्टीप्लाई कीजिए 210, तो वो 200 ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर करते हैं तो क्या आता है 2 3 5 7 आते हैं। और ये क्या है स्मॉलेस्ट नंबर भी है जिनके क्या होता है ये 2 3 5 7 जो प्राइम फैक्टर हैं 4 होते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको 4 अगर 3 होता तो 3 ले लेते आप, 3 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हैविंग 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, तो
3 नंबर, तो 2, 3 और 5 लेते हो इस बार आप, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 3 जा 15, 15 जा 30, तो आपका तब 30 आता है स्मॉलेस्ट नंबर। तो ऐसे ही आपको इसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट में कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर ले लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा।